अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम राशिद पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे मोहल्लों में एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी नाक बहरी होती है, कंघी वो करता शरता है कोई नहीं, गंदा सा बच्चा होता है, लेकिन हर चीज मांगता है। जब भी कोई चीज आ जाए तो मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ये कुछ करना शुरू कर देता है और जो भी चीज देखता है बस कहता है मुझे दें, मुझे दें। ज़हीर मुनीर का जो सोशल मीडिया सल है आजकल, वो ऐसी ही हरकतें कर रहा है, हमें इंटरव्यू दो, हमें इंटरव्यू लाकर दो मेहदी काज़मी से। ऐसे लग रहा है जैसे मासी नूर का ये वेड़ा है कि कोई भी इंटरव्यू उठाकर इनके हाथ में दे देगा। पेड़ के ऊपर इंटरव्यू लगा हुआ है, इंटरव्यू वहां से उतार कर मैं इनके हाथ में इतने इतने 2-3 इंटरव्यूज दे दूं कि ये इंटरव्यूज हैं जी, लेकर जाएं और इनके साथ जाकर खेलना शुरू कर दें। अच्छा, 1.5 घंटा एक तो ये बोलते हैं, लेकिन कोई कम से कम एक बंदा वहां पर बिठाकर रखें, इन्हें बताता रहे कि पहले 10 मिनट में क्या बोला था, अगले 10 मिनट में क्या बोला था, फिर अगले 10 मिनट में क्या बोला था, ताकि कम से कम ये सेंसिबल बात करें। पहले 10 मिनट में कहते हमें इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, दूसरे 10 मिनट में कहते हैं इन्हें कोई इंटरव्यू नहीं देता, और तीसरे 10 मिनट में ब्लू ब्लू खड़ा हो जाता है, पिस्ता खड़ा हो जाता है, और ये सारे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी जरूरत है तो इंटरव्यू करके दिखाए। कानूनी तौर पर अभी बहुत सारी कतगन है, वो बच्ची बोल नहीं सकती, स्टार विटनेस है, फलान ढिमकान, तो कानूनी तौर पर ये इंटरव्यू कर नहीं सकते। तो हमें समझ नहीं आती कि पहले 10 मिनट पर यकीन करें, अगले 10 मिनट पर या उससे अगले 10 मिनट पर ये बहुत अजीब व गरीब इन्होंने 12 हालात बना रखे हैं। लेकिन ये इंटरव्यू कर क्यों रहे? इसलिए कर रहे, असल में इनकी आदतें खराब की हुई हैं मासी नूरा ने। नूरा चूंकि कहती थी सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, जब ये मांगते थे ये दे दो, वो दे दो, फलान ढिमकान दे दो, और सब कुछ दे देती थी इन्हें, ये नवाजती थी इन्हें, और इन्हें सब कुछ मिल जाता था फौरी तौर पर इनके हाथों हाथ। और वो आपको याद होगा कि माइक लेकर 3-4 बंदे नूरा के घर में घुस गए थे, और अजीब व गरीब सा सीन, 3 फीट कद नूरा का और इनके 7-7 8-8 फीट लंबे इनके कद, और अजीब व गरीब इन्होंने माहौल बनाकर वहां से इंटरव्यूज और वीडियोस का माहौल बनाया था। तो अभी भी जी ये आकर ये कह रहे हैं कि जी हमें इंटरव्यू दे दो, इंटरव्यू दे दो। इंटरव्यू भी आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आएंगी, बच्ची बातचीत भी करेगी, उनकी तमाम तर हालात भी सामने रखेंगे। अब जो रोना धोना है सारा, वो इनकी इन्वेस्टमेंट डूबी है, और हमने बहुत सारे पैसे उनका हिसाब किया था कि कहां कहां पर लगे हैं, लेकिन जो असल इनकी इन्वेस्ट डूबी है वो डॉक्टर ज़हीर के कपड़ों के ऊपर था। आपने देखा होगा अक्सर वो मेंढक की तरह तैयार होकर आता था, मेंढक की तरह के उसने कलर्स के कपड़े पहने होते थे, कभी सांप की कलर की शेरवानी, अजीबो गरीब से कलर्स वो पहनकर आता था, और वो आकर जनाब खड़े हो जाता था, और ये उसे कहते थे द हैंडसम यो डॉक्टर फलान ढिमकान। वो वहां पर आता था। उसके कपड़ों की खरीदारी कौन करता था? आपको याद होगा जब शुरू के ये दिनों में कोर्ट जाता था, ये कचहरियों में ये छुपा हुआ था, उस दौरान जो इसकी ड्रेसिंग मंजर यहां पर आई थी, जहां पर ये स्कूल का बस्ता इसने पीछे लटकाया होता था, तो एक बड़ी ही लोअर मिडिल क्लास, यानी हम सब की ड्रेसिंग सेम ही होती थी, यानी इसी तरह के जिनके पास पैसे ज्यादा नहीं है हम सब लोग, यानी हमारी वैसी ड्रेसिंग होती थी। स्लीपर्स पहने हुए जनाब, बहुत अच्छी शर्ट नहीं है, बहुत अच्छी पैंट नहीं है। लेकिन बाद में जब इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, उसको पैसे लगाने शुरू कर दिए और उसे एक मेंढक की शक्ल देने की कोशिश की, तो अजीबो गरीब सी ड्रेसिंग, यानी नीली पैंट, पता नहीं काली शर्ट और नीचे सुर्ख पैंट, और पता नहीं अजीबो गरीब सी वो इन्होंने सारी चीजें बना रखी थी। तो वो बड़ी एक भारी भरकम इन्वेस्ट की गई थी। इतलात ये कि 2 से 3 लाख रुपए इन्होंने उसकी बनावट के ऊपर, सजावट के ऊपर लगाए थे, जो कि डूब गए हैं, और ये कपड़ों की डिमांड इन्होंने वापस कर दी है कि हमारे कपड़े वापस करो, और डॉक्टर ज़हीर हो सकता है थैले भर भर के इन्हें वापस देगा। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें जो इन्होंने डिस्कस की हैं। मिनिस्टर साहबा का एक क्लिप लगाया है, शैला रजा साहबा, आपको याद होगा ये स्पीकर भी रह चुकी हैं सिंध असेंबली की, वन ऑफ द मोस्ट वोकल पर्सनालिटी हैं सिंध हुकूमत की। दो कि मेरे बेशुमार उनसे इख्तलाफात है कि उन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन जिस तरह से सिंध हुकूमत का स्टांस रहा है, और खासतौर पर शैला रजा का इस सारे केस को लेकर, इन्होंने एक क्लिप लगाई और उसको जनाब थंबनेल में भी सजाकर, और हर जगह पर जनाब मिनिस्टर साहब का इकबाल जुर्म आ गया। उस क्लिप को इन्होंने 2 दफा प्ले किया, बल्कि 3 दफा प्ले किया। इनके 3 दफा प्ले करने के बाद मैंने खुद 4 दफा उसे दोबारा से रिमाइंड करके, दोबारा से प्ले करके सुना कि कम से कम मैं समझूं कि इकबाल जुर्म कहां पर है। और आज तक मैं वो इकबाल जुर्म ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो इकबाल जुर्म मुझे अभी तक मिला नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना, इनको फॉलो अप करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।